हेलो दोस्तों, कैरियर पॉइंट टीएमबी में आप सभी का स्वागत है। तो पिछले हम क्लास में देखे थे कि बहुपद से प्रश्नावली 1 के क्वेश्चन के प्रश्नावली 1 से कितने टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम बहुपद से प्रश्नावली 2 की बात करते हैं। तो प्रश्नावली 2 में हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है, ठीक है, यदि px x की घात 3 प्लस 3x की घात 2 माइनस 5x प्लस 8 को x प्लस 2 से भाग करें तो शेषफल प्रमेय की मदद से शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमको समझना है कि ये शेषफल प्रमेय होता क्या है। ठीक है, तो शेषफल प्रमेय का मतलब ये है कि जब हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि 4x की घात 2 प्लस 3x की घात 1, ठीक है, प्लस 2, सपोज हमारे पास ये है। तो इसको हल करने के बाद, ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद, ठीक, जो आंसर आपका आएगा, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, 1 2 3, इवन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे, शेषफल प्रमेय। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आज हमारे पास एक क्वेश्चन है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है यदि px x की घात 3 प्लस 3x की घात 2 माइनस 5x प्लस 8 को x प्लस 2 से भाग करे तो शेषफल प्रमेय की मदद से शेषफल ज्ञात कीजिए। क्लियर है यहाँ तक? तो क्वेश्चन को अच्छे समझना है। ये हमारा जो px है, x की घात 3 प्लस 3x की घात 2 माइनस 5x प्लस 8, ठीक है, को किससे करना है, x प्लस 2 से भाग देना है। लेकिन हमको क्या करना है, शेषफल प्रमेय की, है ना, शेषफल प्रमेय की मदद से देना है। तो हमको क्या करना है, शेषफल ज्ञात करना है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, हल देखिए, आपको दिया है क्या दिया है आपको दिया है px बराबर क्या दिया है, x की घात 3, ठीक है, प्लस 3x की घात 2 माइनस 5x प्लस क्या दिया है, 8। क्लियर हुआ? ये वाला पॉइंट दिया है आपको। ठीक है, और इस चीज को किससे भाग देना है, x प्लस 2 के साथ। ठीक है, तो हम उसको, जैसे कि ये px है तो उसको gx भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, इसको समीकरण क्या कर दीजिए, 1 दे दीजिए। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, हम क्या ले लेते हैं, उसको px ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, px बराबर क्या ले लेते हैं, x प्लस क्या ले लेते हैं, 2, क्योंकि हमको किससे भाग देना है, इसी से देना है। क्लियर यहाँ तक? तो हम क्या करते हैं, यहाँ px को क्या ले लेते हैं, 0, क्या ले लेते हैं, 0 बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस क्या हो गया, 2। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, हम 2 को क्या कर देंगे, इधर पक्षांतर कर देंगे। क्या कर देंगे, पक्षांतर। तो क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, -2। क्या हो गया अपने पास, x बराबर क्या हो गया, -2। तो देखिए x का मान क्या निकला आपके पास, -2। क्लियर यहाँ तक? समझ आ रहा है ना? ठीक है, अब देखिए कि x बराबर क्या दिया है, -2। अब ये जो x की वैल्यू है, इस मान को कहाँ रखेंगे हम, समीकरण 1 में। क्लियर यहाँ तक? तो देखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या करने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है हमारा, px बराबर है x की घात 3 प्लस 3x की घात 2 माइनस 5x प्लस 8। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये p हो गया। ठीक है, x की जगह क्या रखेंगे हम, -2। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, बराबर क्या है, x की घात 3, तो x का मान क्या है आपके पास, -2, तो -2 की घात कितना हो गया, 3। क्लियर यहाँ तक? प्लस है तो हम क्या कर दिए, प्लस लगा दिए। फिर क्या है आपके पास, 3 है तो 3 रख देते हैं। देखिए यहाँ x का वर्ग है तो क्या करेंगे अपन, x का मान क्या है आपके पास, -2, तो -2 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। यहाँ क्या है आपके पास, माइनस, तो हम क्या कर दिए, माइनस, है ना। अब देखिए x की वैल्यू क्या है आपके पास, -2, तो हम क्या कर देते हैं यहाँ, -2, और प्लस 8 है तो क्या कर दिए, +8। क्लियर यहाँ तक? तो एक बार देखिए अच्छे से, x का मान क्या करने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो p है, p हो गया। x की वैल्यू क्या है, -2, तो -2 रख दिए। x की घात 3 है ना, तो -2 की घात कितना हो जाएगी, 3, प्लस है तो प्लस रख दिए, 3 है तो 3 भी रख दिए। x की घात 2 है, मतलब क्या हो जाएगा, -2 की घात कितना हो गया, 2, माइनस है, यहाँ भी माइनस लगा दिए, 5 है, 5 भी लिख दिए। ये x है, x का मान क्या है आपके पास, -2, तो -2 भी रख दिए, प्लस 8 है तो क्या कर दिए, +8। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, अब देखिए यहाँ -2 की घात क्या है, 3, क्या है, -2 की घात 3। ठीक है, तो -2 की घात 3 को हम पहले समझते हैं। ठीक है, तो देखिए -2 की घात 3, इसका मतलब क्या होगा, जहां घात है कितने हैं, 3 है, तो ये -2 का क्या होगा, 3 बार गुना होगा। क्या होगा, 3 बार, तो -2 गुणित -2 गुणित क्या हो जाएगा, -2। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, क्या हुआ, 2 दूनी क्या हो गया, 4, और माइनस क्या होता है, गुना का नियम मैं बता चुका हूं पहली क्लास में। ठीक है, तो क्या होगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस।
क्लियर। अब देखिए 1 2 एक्स्ट्रा हुआ है तो माइनस क्या हो गया 2, क्लियर। अब देखिए प्लस और माइनस क्या होता है गुना के नियम में, बताया हूं ना पहली क्लास में, तो क्या हो जाएगा माइनस 4 दूनी कितना हो गया 8, कितना हुआ -8। या आप एक चीज और नोट डाउन करके रख लीजिए कि जैसे ही अगर सामने में माइनस है, घात अगर विषम है तो क्या लगेगा माइनस चिन्ह लगेगा, क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब देखिए आपके पास कितना आया -8, तो हम क्या कर दिए यहाँ -8 लिख दिए, क्लियर यहां तक। प्लस 3 है तो 3 को रहने दीजिए, ये गुना। अब देखिए -2 की घात 2 है, तो -2 की घात 2 क्या होता है, देखिए यहां से देख लीजिए, ठीक है। -2 की घात 2 कितना होता है, 2 दूनी कितना होता है 4, तो क्या हो जाएगा आपके पास माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, तो कितना हो गया आपके पास 4, क्लियर यहां तक। अब देखिए यहां क्या है माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस, 5 दूनी कितना हो गया 10, ठीक है। और प्लस क्या हो गया आपके पास 8, क्योंकि +8 है ना आपके पास, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या करते हैं, देखिए इसका गुना कर देते हैं आपस में, तो गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास -8 है ना, प्लस 4 तिया कितना हो गया 12, और प्लस कितना है 10, और प्लस कितना है 8, क्लियर यहां तक, ठीक है। p-2, ठीक है। देखिए ये चिन्ह का मतलब होता है तुल्यकारी चिन्ह, क्या बोलते हैं उसको तुल्यकारी चिन्ह। तुल्यकारी चिन्ह का मतलब क्या होता है, जैसे ही कोई इक्वल चीज रहता है उसके, ठीक है, सामने में क्या लगते हैं तुल्यकारी चिन्ह, क्लियर यहां तक, ठीक है। तो देखिए आपके पास क्या है, हमारे पास क्या है p-2 बराबर कितना आ गया -8, 3 चौक 12 प्लस 10 और प्लस क्या हो गया 8, क्लियर यहां तक। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसमें ना प्लस वाले को एक साथ जोड़ देते हैं, मतलब धन वाले को क्या कर देते हैं एक साथ जोड़ देते हैं, तो जोड़ने के बाद क्या मिलेगा हमको, ठीक है, इसको रब कर देता हूं मैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा अपने पास, देखिए -8 है तो p-2, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ क्या हो गया आपके पास -8, तो हम क्या कर दिए यहाँ -8 कर दिए। अब देखिए ये पूरा प्लस है तो प्लस को एक साथ जोड़ देते हैं, तो 12 और 10, 12 और 10 कितना होता है 22, 22 में 8 जोड़ेंगे कितना आएगा 30, तो कितना हो जाएगा अपना +30, ठीक है, क्योंकि देखिए सब में प्लस साइन है तो प्लस लगेगा, क्लियर यहां तक, ठीक है। अब क्या हो जाएगा अपने पास p-2, ठीक है। देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ क्या है प्लस, तो मैं बताया हूँ जोड़ का नियम भी बताया हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। तो क्या होता है माइनस और प्लस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, ठीक है, काम क्या होता है माइनस का। तो 30 में 8 घटा देंगे कितना आएगा आपके पास 22, क्लियर यहां तक, क्या आएगा 22। लेकिन चिन्ह कौन सा लगेगा, चिन्ह लगेगा आपका प्लस का, क्योंकि 30 क्या है आपके पास बड़ा है, क्लियर यहां तक, ठीक है। तो आपका क्या आ गया शेषफल कितना आ गया आपके पास 22, क्या आ गया 22। तो वही बोला था हमको कि शेषफल प्रमेय की मदद से क्या करना है शेषफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अतः क्या बोल सकते हैं, अतः शेषफल 22 होगा, क्या होगा शेषफल 22 होगा, क्लियर यहां तक, ठीक है। तो एकदम इजी वे था क्वेश्चन, ठीक है। तो एक बार हम क्वेश्चन को और समझते हैं अच्छे से कि यदि px बराबर क्या है x की घात 3 प्लस 3x की घात 2 माइनस 5x प्लस 8 को x प्लस 2 से भाग करे तो शेषफल प्रमेय की मदद से शेषफल ज्ञात कीजिए, क्लियर यहां तक, ठीक है। तो देखिए दिया था आपको, क्या दिया था px दिया था, px x की घात 3 प्लस 3x की घात 2 माइनस 5x प्लस क्या दिया था 8, इसको हम क्या कर दिए समीकरण 1 मान दिए, क्लियर यहां तक। अब इसके बाद फिर आपके पास क्या है, हम इसको px मान देते हैं, ठीक है, चाहे मान सकते हो नहीं मानोगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो px बराबर क्या होगा x प्लस 2, क्लियर हो रहा है यहां तक, ठीक है। तो px में 0 ले लेता हूं, x प्लस क्या कर दिया 2, अब इसको मैं क्या कर देता हूं पक्षांतर कर देता हूं, क्या कर देता हूं पक्षांतर। तो पक्षांतर करूंगा तो क्या आ जाएगा -2 कूट की इधर आ जाएगा, ठीक है। x को आप मैं पहले लिख दिया हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया -2। अब देखिए x इज इक्वल टू क्या आ गया -2, तो ये जो x का मान है उसको कहाँ रखने पर समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखने क्या होगा x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 मतलब यहां रख रहा हूं, तो क्या हो जाएगा p x का मान -2, x का मान -2 की घात 3 प्लस है प्लस लगा दिया, 3 है 3 भी लिख दिया, ये देखिए दोनों गुना में है ना इसी कारण है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई -2 का वर्ग माइनस क्या हो गया -5 का 5 लिख दिया, x का मान क्या रखे -2 रखे, ठीक है, प्लस 8 का प्लस 8, ठीक है। तो -2 की घात 3 है ना, घात विषम है याद रखिएगा, घात विषम है, अगर माइनस चिन्ह है तो माइनस ही रहेगा। तो 2 की घात 3 मतलब 2 का 3 बार गुना करेंगे, क्या होगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8, तो -8 रख दिए, ठीक है। यहाँ मैं करके भी दिखाया था मैं आप लोगों को, ठीक है। तो -2 की घात 2 मतलब क्या होगा 2 दूनी 4, क्लियर यहाँ तक। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 5 दूनी कितना हो गया 10 प्लस 8 का प्लस 8 लिखा, ठीक है। अब देखिए यहाँ 3 चौक कितना हो गया 12, ठीक है, प्लस 10 का प्लस 10 लिखा, 8 का 8 लिखा। जो प्लस वाला था उसको मैं क्या कर दिया हूँ एक साथ जोड़ दिया हूँ ना, तो 12
10 कितना हो गया 22, 22 और 8 कितना हो गया 30, ठीक है। तो मैं क्या कर दिया प्लस 30 रखा। अब देखिए -8 जो चल रहा है वो चलेगा ही, ठीक है। तो -8 प्लस क्या हो गया 30, ठीक है। तो 30 में 8 अपन क्या कर दिए माइनस कर दिए, ठीक है। तो कितना आ गया हमारे पास 22, ठीक है। तो यही हमारा क्या हुआ शेषफल होगा, ठीक है। तो शेषफल प्रमेय का मतलब वही था कि आपका जो वैल्यू है, ठीक है, में कुछ ना कुछ आनी चाहिए, ठीक है। 1 2 3 इवन जैसे भी यहाँ क्या था 22 आया था। अगर इसी के जगह वैल्यू अगर आ जाती 0, ठीक है, तो हम उसको शेषफल प्रमेय नहीं बोल सकते। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो हम आगे की बात करते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आया सबकी को, ठीक है। चलिए अब हमारा दूसरा टाइप से क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है कि जांचिए कि gx x माइनस 3, ठीक है, px x की घात 3 माइनस 4x की घात 2 प्लस x प्लस 6 का एक गुणनखंड है। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम बात किए, किसकी बात की है, शेषफल प्रमेय की बात की है, ठीक है। यहां हम बात करेंगे गुणनखंड की बात करेंगे। क्या बात करेंगे, गुणनखंड। तो गुणनखंड का मतलब ये है कि आप जब इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो हल करने के बाद आपका आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 0, ठीक है। तो 0 आएगा मतलब आपका क्या कहलाएगा, गुणनखंड प्रमेय कहलाएगा। अगर 0 नहीं आया तो उसको हम गुणनखंड प्रमेय नहीं बोलेंगे। क्लियर यहां तक। तो क्वेश्चन एकदम हमारा सिंपल है कि जांचिए कि gx x माइनस 3 px x की घात 3 माइनस 4x की घात 2 प्लस x प्लस 6 का एक गुणनखंड है। क्लियर यहां तक, ठीक है। तो हम बात करते हैं, दिया है आपको, दिया है, क्या दिया है, फिर से वही पुराना जैसा px है ना, हम px को ले लेते हैं। px क्या है आपके पास, x की घात 3 माइनस 4x की घात 2 प्लस x प्लस 6, ठीक है। इसको हम क्या देते हैं, समीकरण 1। क्लियर हो रहा है यहां तक, ठीक है। अब देखिए आपको gx क्या दिया है, gx आपको दिया है x माइनस क्या दिया है 3, क्या दिया है x माइनस 3, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, gx को क्या ले लेते हैं 0, क्या ले लेते हैं 0। तो क्या हो जाएगा x माइनस क्या आएगा 3। तो 3 को हम क्या कर देंगे, पुनः क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे। क्या कर देंगे, पक्षांतर। देखिए पक्षांतर का मतलब क्या होता है, चिन्ह बदल जाते हैं, ठीक है। अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो 3 को इधर पक्षांतर करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 3, क्योंकि माइनस है ना, इधर क्या हो जाएगा प्लस। क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है, ठीक है। एकदम सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 3। अब ये जो x का मान है उसको हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में फिर से रखेंगे अपन, ठीक है। तो सेम किसके जैसा है, शेषफल प्रमेय के जैसा है, ठीक है। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, क्लियर हो रहा है यहां तक, ठीक है। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में रखते हैं अपन, तो p, ठीक है, x का मान 3, ठीक है, x का मान कितना हो गया 3, तो 3 की घात कितना हो जाएगा 3। क्लियर हो रहा है यहां तक। माइनस 4 है तो 4 लगा दिए, x की वैल्यू क्या है आपके पास 3, तो 3 का क्या हो जाएगा वर्ग, प्लस है, प्लस लगा दिए। x का मान कितना 3 प्लस कितना हो गया 6 का 6 लिखे। क्लियर हो रहा है, एक बार अच्छे से देखिए, x की वैल्यू 3, तो 3 की घात कितना हो गया 3, माइनस का माइनस, 4 का 4, x का मान कितना 3, ठीक है। तो क्या कर देंगे 3 का वर्ग प्लस x की वैल्यू 3, तो 3 हो गया प्लस 6 का प्लस 6, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, हल करते हैं, ठीक है। तो देखिए 3 की घात 3 मैं बताया हूं आप लोगों को, ठीक है। 3 की घात 3, तो 3 की घात 3 मतलब क्या हो जाएगा, देखिए 3 का 3 बार गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 तिरिक 9, 9 गुणित क्या हो गया 3, तो 9 तिरिक कितना हो जाएगा 27, ठीक है। देखिए इसमें माइनस चिन्ह नहीं लगा है ना, तो कोई टेंशन नहीं रहेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा अपने पास, आप चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं या 3 गुणित 3 गुणित 3 करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर देता हूँ, देखिए हमारे पास डायरेक्ट आंसर है तो हम क्या लिख देते हैं 3 गुणित 3 गुणित 3 कितना होता है 3 तिरिक 9, 9 तिरिक कितना होता है 27। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब क्या है, माइनस है तो माइनस लगा दिए, 4 है तो 4 भी लगा दिए। देखिए 3 की घात 2, तो 3 की घात 2 यहाँ मैं क्या कर देता हूँ 2 कर देता हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा अपने पास 3 गुणित 3 कितना होता है 9, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3 गुणित 3 कितना हो गया 9, देखिए दोनों आपस में गुणम है ना, याद रखिएगा, ठीक है। प्लस 3, इसको जोड़ सकते हैं या बाद में जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, हम बाद में जोड़ देते हैं, ठीक है, एक साथ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा अपने पास p 3, ठीक है, 27 का 27 लिखते हैं। देखिए यहाँ दोनों आपस में गुणम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 चौक कितना हो गया 36। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। प्लस 3 और प्लस क्या कर दिया अपन 6। क्लियर हो रहा है यहाँ तक। तो देखिए 3 की घात 3 मतलब 27, माइनस का माइनस, ठीक है, 3 की घात 2 मतलब कितना हो गया 3 तिरिक 9,
प्लस कितना हो गया 3 प्लस क्या हो गया 6, ठीक है। और यहाँ आपस में गुना कर दिए इसको, तो 9 चौक कितना हो गया 36। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब क्या करते हैं, जो पूरा प्लस वाला है उसको एक साथ जोड़ देते हैं और माइनस वाले एक साथ क्या कर देंगे, घटा देंगे। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा अपने पास P3, ठीक है। 27 है ना, 27 प्लस में है, ठीक है, कुछ नहीं मतलब क्या है प्लस है ना, तो 27 प्लस में है, 3 प्लस में है, तो 27 और 3 कितना हो गया 30, और 30 और 6 कितना हो गया 36। क्या हो गया हमारे पास 36 आया, ठीक है। अब देखिए यहाँ आपके पास क्या है -36, तो कितना हो गया आपके पास -36। तो P3 बराबर कितना है, 36 में 36 घटाएंगे कितना आएगा 0, क्या आएगा 0। और मैं क्या बताया हूं आप लोगों को, कि आप लोगों को मैं बताया हूं कि गुणनखंड प्रमेय कब कहलाएगा, जब उसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो देखिए यहाँ आपका आंसर कितना आ रहा है 0 आ रहा है ना, ठीक है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं अतः क्या बोल सकते हैं gx, ठीक है, px का, ठीक है, क्या बोल सकते हैं गुणनखंड है। क्या है, गुणनखंड है, गुणनखंड है। अगर यही क्वेश्चन को हम, ठीक है, अगर आपका आंसर 0 के अलावा 1 2 3 4 5 या माइनस में आता आपका आंसर, तो वो गुणनखंड प्रमेय क्या कहलाता, नहीं कहलाता, या गुणनखंड नहीं कहलाता। क्लियर हो रहा है यहाँ तक, ठीक है। तो देखिए ये भी सेम शेषफल प्रमेय के जैसा था, ठीक है, कुछ नहीं किए, वही px था, x की घात 3 माइनस 4x की घात 2 प्लस x प्लस 6। क्लियर हो रहा है यहाँ तक, ठीक है। gx आपको दिया था x माइनस 3, यहाँ से हम क्या किए x की वैल्यू निकाले, तो x इक्वल टू कितना निकला आपके पास 3 निकला। क्लियर है यहाँ तक। तो समीकरण 1 में x का मान रखे, तो समीकरण 1 में रख दिए यहाँ, ठीक है। तो p x का मान 3 बराबर x की वैल्यू कितनी 3 की घात कितना हो गया 3 माइनस माइनस हो गया 4 का 4 लिखे, x का मान कितना हो गया 3, तो 3 का वर्ग हो गया, प्लस x की वैल्यू कितनी होगी 3 प्लस 6, ठीक है। तो 3 की घात 3 मतलब क्या होगा 3 3 9 9 या 27। क्लियर, 27 हो गया। 3 की घात 2 मतलब कितना होगा 3 3 9, ठीक है, प्लस 3 प्लस क्या हो गया 6। अब इसका आपस में गुना कर दिए तो क्या हो जाएगा, गुना में 9 चौक कितना हो गया 36। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। तो 27 प्लस 3 प्लस 6, तो इसको आपस में जोड़ दिए, कितना आ गया अपने पास 36 आ गया, 27 और 3 30, 30 और 6 कितना हो गया 36। तो 36 में 36 घटा दिए, कितना आ गया आपके पास 0। तो 0 आया, मतलब इसका मतलब ये क्या है कि वो गुणनखंड को प्रदर्शित करता है। क्लियर यहाँ तक, ठीक है, गुणनखंड प्रमेय को प्रदर्शित करता है। तो अतः gx px का गुणनखंड है। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। तो सेम शेषफल प्रमेय के जैसा ही था। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं, ठीक है, जो आपके प्रश्नावली 2 में इंक्लूडेड है। क्लियर हो रहा है यहाँ तक, ठीक है, समझ आ रहा है ना सभी को। ओके, अब हमारा जो है तीसरा टाइप से क्वेश्चन है प्रश्नावली 2 में, ठीक है। क्या बोल रहा है, a का मान ज्ञात कीजिए जब gx x प्लस 2 px 2x की घात 2 प्लस 6x प्लस a का एक गुणनखंड हो। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है गुणनखंड हो बोल रहा है। क्लियर यहां तक। तो आपको किसका मान निकालना है, a का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, a का। याद रखिएगा, a का मान ज्ञात कीजिए जब gx x प्लस 2 px 2x की घात 2 प्लस 6x प्लस 1 का एक गुणनखंड हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हल। ठीक है, हमको जो दिया है क्या दिया है हमको, कि हमको जो दिया है क्या दिया है, px दिया है। क्या दिया है, px क्या दिया है हमको, 2x की घात 2 प्लस 6x प्लस क्या दिया है a। क्या दिया है, px 2x की घात 2 प्लस 6x प्लस a। क्लियर यहां तक, समीकरण 1। ठीक है, देखिए ये a है, किसी किसी को 9 नजर आएगा, ठीक है, लेकिन इसको a लेके चलिए। क्लियर यहां तक, ठीक है। तो आपके पास क्या दिया है, अब दिया है आपको gx दिया है। क्या दिया है gx क्या दिया है, x प्लस 2। फिर से वही पुराना काम, क्या करते हैं, gx को क्या कर देंगे अपन 0, तो x प्लस क्या हो गया 2, x प्लस क्या हो गया 2। फिर से क्या करने पर, पक्षांतर, तो पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, पक्षांतर करने पर तो क्या हो जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा -2। क्या आ जाएगा, -2। देखिए प्लस है ना, तो इधर क्या हो जाएगा -2। क्लियर यहां तक, ठीक है। अब क्या करते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, वही पुराना प्रोसीजर। ठीक है, तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो x का मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां रखेंगे अपन समीकरण 1 में, तो क्या हो जाएगा अपने पास, p x की वैल्यू कितनी है -2, तो -2 रख देंगे। क्लियर हो रहा है यहां तक, p इज इक्वल टू क्या, p माइनस क्या गया 2 बराबर 2 है, 2 लगा दिए अपन, x का मान कितना आपके पास -2, तो -2 का क्या कर दिए, वर्ग कर दिए। देखिए गुना का साइन है, ठीक है, चाहे तो आप हटा भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं।
तो ठीक है, तो 2 है ना, x का मान क्या है -2 का वर्ग हो गया प्लस 6x, x का मान कितना आपके पास -2, तो देखिए गुणम है ना ये, प्लस क्या हो गया a, क्योंकि हमको किसका मान निकालना है, a का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, a का। क्लियर यहां तक, ठीक है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा p-2, ठीक है। देखिए 2 का वर्ग, ठीक है, मैं फिर से पुराना वही करता हूं मैं, ठीक है। क्या कर देता हूं, -2 का वर्ग मतलब क्या होगा, 2 का वर्ग मतलब 2 का 2 बार गुना, तो -2 गुणित क्या हो गया -2, 2 दूनी कितना हो गया 4, और माइनस माइनस पे क्या होता है प्लस, हम पढ़े ना गुणक नियम में। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ क्या मिला 2 दूनी 4 प्लस मिलेगा ना, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ सॉरी, यहाँ मैं रख दिया हूँ -2 रखना था ना, ठीक है, -2 है ना। देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ क्या है प्लस, तो प्लस माइनस गुना के नियम में क्या होता है माइनस, ठीक है। तो 6 दूनी कितना हो गया 12, ठीक है, प्लस क्या हो गया a, तो है ना। अब क्या हो गया p-2, ठीक है, बराबर क्या होगा 4 दूनी कितना हो गया 8, 4 दूनी कितना हो गया 8 -12 और प्लस क्या हो गया a। क्लियर हो रहा है यहाँ तक, ठीक है। देखिए 2 लिखा, 2 का वर्ग मतलब कितना हो जाएगा 4, ठीक है। यहाँ प्लस और माइनस माइनस है ना, 6 दूनी कितना हो गया 12 और प्लस a का प्लस a रखा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ एक चीज बस आपको मेंशन करना पड़ेगा, थोड़ा सा बदलाव है कि आपको जो p-2 रखे हैं, ठीक है, इसको हम क्या ले लेते हैं 0 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, p-2 बराबर क्या लेने पर 0 लेने पर। अब देखिए क्यों ले रहे हैं, इसके पीछे रीजन है, क्योंकि हमको किसकी वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू चाहिए। क्या की वैल्यू चाहिए, a की। तो इसी कारण हम क्या कर रहे हैं, p-2 को क्या कर रहे हैं 0, तो हम यहाँ क्या कर देंगे 0 ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 0 हो गया अपने पास, ठीक है, बराबर 8 -12, ठीक है, 8 -12 प्लस क्या हो गया a, क्या हो गया a, ठीक है, तो 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ क्या कर देंगे 12 है -12 और यहाँ क्या है 8, तो प्लस 8 है, तो 12 में 8 घटाएं कितना आएगा हमारे पास 4, क्या आएगा 4, लेकिन चिन्ह कौन सा रहेगा माइनस का, क्योंकि 12 क्या है बड़ा, प्लस क्या हो गया a। अब क्या कर देते हैं a को इधर, क्या 4 को इधर क्या कर देते हैं पक्षांतर, क्या कर देते हैं पक्षांतर करने पर, तो पक्षांतर कर देंगे क्या हो जाएगा a बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 4, a बराबर क्या आएगा +4, क्योंकि देखिए 4 इधर आके आ जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि पक्षांतर करते तो चिन्ह क्या होता है बदल जाता है। तो a इक्वल टू कितना आ गया 4। तो आपको क्वेश्चन में क्या बोला था कि a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, a का मान ज्ञात कीजिए, तो a का मान क्या आ गया हमारे पास, ठीक है। अतः a बराबर क्या है हमारे पास 4, अतः ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, अतः a का मान 4 है। क्लियर हुआ यहां तक, ठीक है। तो सेम शेषफल गुणनखंड और ये वाला क्वेश्चन एकदम सेम था, ठीक है। तो px दिया था हमको, क्या दिया था 2x⁻2 + 6x + a, ठीक है, और gx क्या दिया था हमको x + 2, ठीक है। तो हमको क्या निकालना था a का मान ज्ञात करना था, किसका मान ज्ञात करना था a का, ठीक है। तो gx बराबर x + 2, ठीक है, gx में क्या लिया 0, तो x प्लस क्या आ गया 2, तो x 2 की इधर पक्षांतर करेंगे कितना आएगा -2, ठीक है। तो ये जो x का मान है उसको समीकरण किस में रखने पर 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 में रख देंगे, क्या होगा समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो क्या हो जाएगा p x की वैल्यू -2 बराबर 2, x की वैल्यू कितनी -2, तो -2 का वर्ग हो गया प्लस, तो प्लस रख दिए 6, तो 6 रख दिए, x की वैल्यू कितनी -2 प्लस क्या हो गया a, है ना। अब क्या होगा 2 दूनी 4 प्लस माइनस 6 दूनी कितना हो गया 12 प्लस क्या हो गया a, ठीक है। तो अब देखिए 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 8 माइनस क्या हो गया 12 प्लस क्या हो गया a। p-2 बराबर क्या लेता हूं मैं 0 लेने पर, ठीक है। क्यों ले रहा हूं 0, क्योंकि ये गुणनखंड प्रमेय है, तो गुणनखंड प्रमेय में क्या बोला हूं उसका आंसर क्या आता है 0, ठीक है। तो p-2 बराबर क्या आ गया 0 लेने पर, ठीक है। तो यहां क्या कर दिया मैं 0 रख दिया, ठीक है, बराबर है बराबर भी लगा दिया, 8 है 8 भी लिख दिया, -12 है -12 भी लिख दिया, a है a भी लिख दिया, ठीक है। अब -12 में 8 घटाएंगे कितना आएगा -4 आएगा, ठीक है। अब 4 को इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा +4 आ जाएगा। क्लियर यहां तक, तो a इक्वल टू कितना आ गया 4, अतः a का मान कितना है आपके पास 4, ठीक है। तो आज की हम क्लास में, ठीक है, बहुपद से प्रश्नावली 2 से हम 3 टाइप से क्वेश्चन किए, ठीक है, और एग्जाम के में बहुत ज़्यादा ही इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। मैं अभी तक आप लोगों को नहीं बोला हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ठीक है। अब बोलता हूँ कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और जितने भी हो सके आगे से आगे उसको शेयर करें, ठीक है। धन्यवाद।